नए युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुका है। इस बीच TV9 भारतवर्ष हमारी जाबाज टीम इजराइल लेबनान युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। TV9 संवाददाता सुमित चौधरी और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट निशांत जहां से इजराइल पर बड़े हमले हो रहे हैं वहां मौजूद है TV9 की टीम। टीवी पर पहली बार रूस यूक्रेन और गाजा से बड़े युद्ध की रिपोर्टिंग। सुमित आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिख रहे हैं। सुमित के पास जाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर जल्दी से डाल लेते हैं नजर और उसके बाद सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलेंगे, लेबनान लिए चलेंगे। तो बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन और गाजा जंग के मोर्चे से नाटो ने जंग का दायरा बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ऐलान जंग का ये जो मोटिव सामने आया है नाटो का, वो अपने आप में विध्वंसकारी है। मिडिल ईस्ट विश्व युद्ध का एपी सेंटर साबित हो सकता है। नाटो ने सीधे सीधे जंग का दायरा बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में कही गई बातों के आधार पर जो खबरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि आने वाले वक्त में इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है। और ऐसे में लेबनान की राजधानी बेरूत में है मौजूदगी हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और उनके साथ मौजूद हैं वीडियो जर्नलिस्ट निशांत भी। सीधे सुमित का रुख करते हैं लेबनान। और आप तो सुमित हमसे बात करते करते साउथ लेबनान की तरफ निकल चुके हैं। साउथ लेबनान जो कि गढ़ माना जाता है हिजबुल्लाह का, वो हिजबुल्लाह जो लेबनान की इसी जमीन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वहां पहुंचकर क्या आपको नजर आ रहा है, किस तरह से लेबनान के लोग इस जंग को देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? समीर, बिल्कुल आपने क्योंकि जो सवाल पूछा मैं उसी से शुरुआत करूं को मैं पिछले 24 से 48 घंटे का अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। जब मैं बेरूट में था तब मुझे ऐसा लगा कि शायद यहां पर चीज़ें नॉर्मल है। लोगों से बातचीत की, लोगों से मिला, कुछ ऑफिशियल से मिला तो ऐसा लगा नॉर्मल है। लेकिन आज सुबह से जब से मैं बेरूट से बाहर निकला हूँ, खासतौर पर चीज़ें बिल्कुल असामान्य से दिखने लग गई हैं। खासतौर पर कि बेरूट के अंदर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको नजर आता है कि इसी देश में एक और देश है जिसका नाम हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह की अपनी चीज़ें हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी अपनी कमांड है, उसके अपने इलाके हैं। और बेरूट के आगे ही 5 से 7 किलोमीटर के बाद ही उसका अपना एक इलाका पड़ता है। और अगर आप देखें तो वहां से निकलने के बाद सीधा सीधा अब मैं साउथ लेबनान पहुंच चुका हूं। साउथ लेबनान से मैं उस इलाके में हूं टायरा में, जहां पर लगातार यहां पर आप कह सकते हैं कि इजराइल ने बड़े कमांडर्स को हिजबुल्लाह के टारगेट किया, लगातार इन इलाकों में टारगेट करा। और अभी हमारी जो टीम है लगातार वो साउथ लेबनान के आखिरी गांव में पहुंच रही है। सारा इसका नाम बताया जा रहा था कि अभी से आखिरी गांव में हम पहुंचेंगे और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो इजराइल की तरफ से अटैक किए गए उनसे क्या प्रभाव पड़ा है, वहां पे क्या हालात हैं। और सबसे आपको मैं बताऊं कि लगातार इससे पहले भी जब मेरी आपसे बात हो रही थी, इन सारे इलाकों के अंदर आपको दोनों तरफ हिजबुल्लाह के आपको फ्लैग्स नजर आ जाएंगे। ये एक तरीके की पोस्टरिंग होती है, एक तरीके का मैसेजिंग होता है कि अब आप साउथ लेबनान में हैं, आप उन इलाकों में हैं जो हिजबुल्लाह के अपने इलाके हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही है, हम वो चीज़ें देख रहे हैं, जो असामान्य चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि वो चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। चीज़ें बहुत शांत है, लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं, लोग यहाँ पर आपको कम नजर आ रहे हैं। चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा है, हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक बड़ी चेक पोस्ट है जो चीज़ें चेक करती है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, खासतौर पे साउथ लेबनान के इलाके में आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती है कि यहाँ पर अभी समय इसे एपिसेंटर क्यों कहा जा रहा है नए विश्व युद्ध का। क्योंकि इसी के बाद आप मान के चलिए कि अब इसी के बाद देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर आपको हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स का या फिर उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनके आपको पोस्टर्स बैनर्स नजर आ जाएंगे। जगह जगह पे आप नसरुल्लाह आपको नजर आ जाएंगे। देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको वो बैनर दिखाएं, हिजबुल्लाह के फ्लैग दिखाएं। ये एक तरीके का मैसेजिंग है जो भी शख्स यहाँ पर आता है बाहर से कि अब आप इस मैसेजिंग के बीच सवाल उन प्रमाणों के आधार पर सुमित आपसे करूंगी, क्योंकि एक तरीके से अब नेटो ने तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया है। इसके 5 प्रमाण आखिर है क्या, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। सुमित जो कि इसी वॉर फ्रंट पर अब मौजूद है, उनसे होगा सीधा सवाल, क्योंकि ये 5 प्रमाण, जहां पहला प्रमाण 2 ऐसे गुट बन रहे हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं और बड़ा प्लान बना रहे हैं। एक तरफ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, तो वहीं दूसरी तरफ कौन है? नेटो, यूक्रेन, इजराइल और कुछ अरब देश, जिससे कि जंग का दायरा बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। अब दूसरा प्रमाण, नेटो ने यह साफ कर दिया है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया परमाणु हमले की सोच रहे हैं।
तीसरा प्रमाण ये कि इस पूरे तनाव या यूं कह लीजिए कि विश्व युद्ध के खतरे का एपिसेंटर मिडिल ईस्ट बन चुका है। और इस पूरे तनाव के बीच नेटो ने अब जॉर्डन में पहला ऑफिस खोलने का ऐलान कर दिया है। चौथा प्रमाण ये कि नेटो और रूस जिस सीधी टक्कर से बच रहे थे उसका डर अब सच साबित होता जा रहा है। तनाव इतना बढ़ गया है कि बेलारूस से सटे नेटो देश पोलैंड में सैन्य तैनाती कर रखी है। और पांचवा प्रमाण, जहां ईरान लेबनान मोर्चे पर बढ़ती जंग को लेकर ही मेरे सहयोगी सुमित हमें लगातार वहां की ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, जिसको ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद से किस तरीके से और भड़का रहा है, उसको लेकर क्या स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे। सुमित, इस बारे में अभी तक हम चर्चा करते थे, लेकिन आपकी वहां मौजूदगी ये सीधी तस्वीरें बयां कर रही है कि इस फ्रंट पर नेटो की प्लानिंग आखिर क्या है मिडिल ईस्ट को लेकर, और इस वक्त की स्थिति वहां पर क्या है। क्योंकि क्या ये हकीकत में अब नजर आ रहा है कि कैसे बॉर्डर लाइन एरियाज में ही सही, लेकिन तनाव और विस्तार युद्ध का इस हद तक हो चुका है कि वहां पर स्थिति बिगड़ चुकी है। बिल्कुल, देखिए सुरभि, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्थिति अब शायद धीरे धीरे हाथ से बाहर ही निकल चुकी है। आपने देखा कि किस तरीके से जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, खासतौर पर इजराइल की फोर्सेस के, वो कल अपर गैली में गए और वहीं पर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया हो, इससे पहले भी आपको याद होगा कि नेतन्याहू जहां पहुंचे थे गैली के अंदर, और दूसरे उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो पहुंचे थे। लगातार उनके 24 घंटे के विजिट के बाद तुरंत हिजबुल्लाह उस जगह पर अटैक कर देता है और उसके बाद इजराइल ताबड़तोड़ अटैक करता है। मैं एक बार फिर आपको यह बता दूं कि मैं इस समय अब ब्लू डॉट लाइन के बेहद करीब हूं। मैं सोर में हूं। सोर आखिरी वो विलेजेस हैं, आखिरी वो इलाके हैं जो लेबनान और इजराइल के ब्लू डॉट लाइन इलाके में पड़ता है, यानी वो बॉर्डर एरिया जिसको दोनों देश मानते हैं। हालांकि इसको ऑफिशियल बॉर्डर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये आखिरी गांव है। देखिए, मैं आपको दिखाऊं, आपको नजर आएगा कि दोनों तरफ आप देखेंगे हिजबुल्लाह के झंडे नजर आएंगे, आपको फोर्सेस की मौजूदगी यहां पर नजर आ जाएगी। और अभी अब मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे यहां पर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा टेंस हो रही है। अब आप जो बात कर रही थी मिडिल ईस्ट की, मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में होगी या लेबनान के बीच में होगी। इसमें पूरा मिडिल ईस्ट आ जाएगा, इसमें ईरान कूदेगा, इसमें लगातार बाकी देश कूदेंगे, इसमें सऊदी को आना हो जाएगा, इसमें बहरीन। तो ये है इसका सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि डर। और यही वजह है कि हर किसी को लग रहा है कि अगर ये जंग ऐसे स्टार्ट हुई तो फिर निश्चित तौर पर ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए। बिल्कुल, ये आशंका, ये डर तो लगातार सुमित बना ही हुआ है। और देखिए, इस बीच वॉशिंगटन सम्मेलन में नेटो ने जो बड़े ऐलान किए हैं उस पर भी गौर करना चाहिए। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया को लेकर कड़ा रुख दिखाया गया है। एटमी केमिकल हमले को लेकर बनाई गई है रणनीति। अब नेटो के बड़े ऐलान के बारे में जो बात समीर कर रहे थे, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में इनपुट और सवाल उसी आधार पर कि क्या दुनिया में अब लिए जा रहे इन फैसलों के तहत कहना गलत नहीं होगा कि तनाव, टेंशन बढ़ती जा रही है। आखिर फैसले हुए क्या हैं, किस तरीके से नेटो को लेकर बड़ी बैठक जो हुई है उसमें साफ हो गया कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया गठजोड़ विध्वंसक साबित हो सकता है। ये बड़े ऐलान है नेटो के, जहां परमाणु और केमिकल वेपन का करारा जवाब देने की बात भी एक बड़ा मैसेज है। समीर जी हां, चीन, नॉर्थ कोरिया की एक भी गलती घातक साबित होगी, ये सीधे सीधे बड़ी चेतावनी जारी की है नेटो ने। यूक्रेन के सैनिकों को नेटो देगा ट्रेनिंग, ये क्लियर किया गया है। गाजा, लेबनान जंग में इजराइल की सीधे तौर पर मदद की जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है नेटो की तरफ से। और यही वजह है कि रूस ये कह रहा है कि नेटो सीधे सीधे हमारे खिलाफ जंग में उतर चुका है। क्या वाकई ऐसा है? अपने साथ मौजूद तमाम खास मेहमानों से आज यही सवाल। मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेव फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं, और मनीष झा मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, रूस अगर ये कह रहा है कि पूरा नेटो हमारे खिलाफ है और हम नेटो से जंग लड़ रहे हैं, नेटो हमारे खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो इसमें गलती क्या है? नेटो का रुख तो अब सीधे सीधे यही बता रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि ये लड़ाई जो है रूस वर्सेस नेटो है। एक प्रकार से यूक्रेन तो एक मुखड़ा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर अब ये लड़ाई का रूप बदलेगा। सच्चाई ये है कि यूक्रेन अभी बैकफुट पे था, उसके पास हथियार नहीं थे, उसके पास अम्यूनिशन नहीं था। जिस प्रकार से नेटो ने F-16 दिए हैं, स्टिंगर मिसाइल दिए हैं,
नए हाईमार्स और M777 की 3 रेजिमेंट और दी हैं। मुझे लगता है अब जो ताकत है वो यूक्रेन की बढ़ेगी। और सबसे ज़्यादा चेंज आएगा कि अभी तक जो यूक्रेन था वो हमला नहीं कर रहा था मेनलैंड रूस में, ज़्यादातर क्रीमिया तक ही कर रहा था। अगर आप देखेंगे जो हमले हैं वो मेनलैंड रूस में भी जाएंगे, वो ड्रोन से भी जाएंगे, मिसाइल से भी जाएंगे। तो मुझे लगता है ये इंटेंसिटी इस लड़ाई की जो रूस वर्सेस यूक्रेन है, बल्कि रूस वर्सेस नाटो है, इसको आप देखना बढ़ती जाएगी। सर, जो बात आप कह रहे हैं उसी के तहत अगली बड़ी खबर दे रही हूं, क्योंकि रूस किस तरीके से अब गुस्से में नजर आ रहा है। नेटो की इस धमकी के बाद रूस के गुस्से को लेकर खबर यह है कि रूस ने अब नेटो को गंभीर खतरा बता दिया है और नेटो के खिलाफ बड़े प्लान की तरफ से लेकर भी एक बड़ी खबर यह है कि यह प्लान अब रूस का होगा। अब रूस का नेटो के खिलाफ यह बड़ा प्लान है क्या, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब नेटो, रूस और नेटो में बढ़ते तनाव के बीच खतरा किस तरीके से समीर और बढ़ रहा है, इस पर सबकी नजर। जी हां, नाटो की इस धमकी से रूस बहुत गुस्से में नजर आ रहा है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। कहा गया है कि रूस ने नाटो को बहुत बड़ा खतरा बताया है। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव बोले करारा जवाब दिया जाएगा। नाटो पर जंग में सीधे शामिल होने का आरोप लगाया है उन्होंने। दिमित्री पेस्कोव ने कहा अंजाम इसका बहुत विध्वंसक होगा। ये रूस की तरफ से नाटो को बड़ी चेतावनी। लेकिन मनीष, एक क्विक अपडेट आपसे चाहूंगी। बेलारूस जिस तरीके से पोलैंड के बिल्कुल नजदीक है, रूस की तरफ से किए गए ये डिप्लॉयमेंट्स क्या इसी से पहले एक प्री प्लान तरीका नहीं था कि नेटो देशों के बिल्कुल नजदीक अपनी तैयारी, अपनी पोस्चरिंग करके रखी जाए? देखिए, नाटो सम्मेलन के बाद जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें बेलारूस का खास तौर पर जिक्र हुआ कि किस तरह से रूस बेलारूस का इस्तेमाल कर रहा है। बेलारूस की टेरिटरी की वजह से रूस को वो एक्सेस मिलता है जिससे वो बाल्टिक कंट्री तक भी सीधी पहुंच पाता है। और आज की तारीख में जब बेलारूस में रूस के सैनिक मौजूद हैं, चीन के सैनिक मौजूद हैं और तीनों देश का जिस तरह का संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, ये उस बड़े गठजोड़ की तरफ इशारा कर रहा है और नाटो के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। वहीं रूस के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। बेलारूस के जरिए वो पोलैंड पर, वो बाल्टिक कंट्री पर, इन सब पर दबाव डाल सकता है। और इसके अलावा रूस का जो टैक्टिकल वेपन बेलारूस में मौजूद है वो यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ा, अगर आप कहें, सरदर्द है। जी हाँ, एक बड़ा सिरदर्द है। हमारे साथ इस वक्त और भी तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनका रुख करें उससे पहले एक और अहम खबर ले लें। मिडिल ईस्ट में जंगी तनाव के बीच एक बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। वो लेबनान जहां पर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने कर दिए गए तबाह। जिसबैन और टायर हरफा में इजरायल ने किया है जोरदार प्रहार। इस बीच एक बड़ा अपडेट, जहां रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि नीपर नदी के किनारे यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने अब हमलों को अंजाम दिया है और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से एक के बाद एक हुए हमलों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां रूस के हमले में कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और देखिए अगली बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना के बड़े ऑपरेशन से जुड़ी। मध्य गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बिल्डिंग में हमास लड़ाकों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और गाजा में इजरायली हमले में भारी तबाही के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने होंगी कैसे कई इमारतें जमींदोज हो गई, हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। गाजा में भारी संख्या में इजरायली टैंकों की तैनाती को लेकर तो खबर है ही, लेकिन 2 दिन पहले लोगों को गाजा छोड़ने की जिस तरीके से अपील की गई, आपको बता दें इजरायली हमले में 48 घंटे में दर्जनों लोगों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। और वहीं एक और अहम खबर है, डोनेट्स्क के बाहरी इलाके में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस का ग्रैड से बारूदी बौछार। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना के कई टैंक तबाह हो गए। रूसी सेना ने यूक्रेन को पीछे हटने के लिए कर दिया है मजबूर। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर यह सामने आई है, जहां रूस यूक्रेन वॉर जोन से अब विध्वंसक वीडियो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, उसमें यूक्रेनी बंकर पर रूसी सेना ने कैसे हमले को अंजाम दिया, तस्वीर आपके सामने होगी। क्योंकि ड्रोन से रूसी बमबारी के साथ हुई फायरिंग की ये तस्वीर देखिए। रूसी सेना ने बंकर में छिपे यूक्रेनी जवानों को पहले बंधक बनाया और उसके बाद कैसे ये अटैक हुआ, तस्वीर आपके सामने।
और रूस यूक्रेन वॉर जोन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। बंधक बनाए गए यूक्रेनी जवानों की हत्या का इस बार लगा है आरोप। यूक्रेनी जवानों पर रूसी सैनिकों की फायरिंग का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी मीडिया ने यूक्रेनी जवानों पर फायरिंग का ये वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी एजेंसी ने वीडियो की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बंधक यूक्रेनी जवानों पर कैसे बरसाई जा रही हैं गोलियां, ये वीडियो आप देखिए। और इस वीडियो के जरिए दावा यही किया गया है कि यूक्रेन के जवानों को पहले बंधक बनाया गया और उसके बाद उन पर बरसा दी गई ताबड़तोड़ गोलियां। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, किस तरह से आप देखते हैं जंग के मैदान से जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, दोनों ही तरफ से दावा जिस तरह का किया जा रहा है, साबित करने की कोशिश ये है कि अगर रूस इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है, कुछ वीडियोस जारी किए जाते हैं, पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाता है, और दूसरी तरफ यूक्रेन पर भी कुछ ऐसे ही आरोप बार बार रूस की तरफ से लगाए जाते हैं। बिल्कुल रवि, देखिए जो पिछले 6 महीनों से हम देख रहे हैं, रूस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उसने अपने आर्म्स एम्युनिशन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कर ली है। और ब्रिटेन के यूके के MI6 ने बोला है कि जो अभी हथियार रूस के पास मौजूद हैं वो 2025 तक इस तरह की लड़ाई कर सकता है। रूस भी ये जानता है कि उसके पास 2 या 3 महीने हैं जिस बीच में उसके बाद हथियार आने शुरू हो जाएंगे यूक्रेन में। तो रूस अपनी ऑफेंसिव पूरी आगे रखा हुआ है कि जितने आगे वो जा सके। उसने 3-4 बल्कि फ्रंट खोल रखे हैं। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन में हथियार की कमी है और मैन पावर की भी, सोल्जर्स की भी कमी है। उसके पास दोनों नहीं है अभी इस समय। तीसरी चीज़ जो अभी है, जो यूक्रेन ने अपना किया है, वो है ड्रोन्स। वो ड्रोन से हमले काफ़ी किए जा रहा है और उससे ज़रूर नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज़ पैट्रियट अभी 5 उसको मिलने वाली है। लेकिन एक चीज़ अगर आपने ही दिखाया था पिछले हफ्ते का एक वीडियो, जिसमें था कि एक पैट्रियट मिसाइल जो रूस ने कैप्चर कर लिए गिरी थी और उसका वो काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक वेस्टर्न वेपन्स जितने आए थे, चाहे वो टैंक्स थे, चैलेंजर या लेपर्ड या जो भी थे, कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर पाए रूस के खिलाफ। और अभी F-16 का कहा जा रहा है। लेकिन ये सोचिए कि अगर F-16 को रूस ने गिरा दिया तो बहुत बड़ा ये नुकसान होगा। और रूस तो इस लिहाज से पहले ही दावे कर चुका है कि वेस्ट से मिल रहे मदद और हथियार फेल साबित हुए इस बैटलफील्ड में। लेकिन अब रूस के खिलाफ नेटो देश और वेस्ट किस तरीके से अभी एक्शन लेने को भी तैयार है। हालांकि नेटो में जिस तरीके से बड़े ऐलान हुए हैं, कि एक और सबसे बड़ी खबर ये बता दें, क्योंकि मिडिल ईस्ट को लेकर जो फैसले हुए हैं उस लिहाज से ये खबर बड़ी है। अब मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ये खबर है जहां जॉर्डन में नेटो का ऑफिस खुलेगा और मिडिल ईस्ट में नेटो का ये पहला ऑफिस होगा। अब जॉर्डन के अम्मान में नेटो ऑफिस का मतलब आखिर है क्या? क्योंकि नेटो जॉर्डन के बीच सहयोग पर जिस तरीके से करार हुआ है, समीर, ये साफ हो गया कि किस तरीके से नेटो अब मिडिल ईस्ट को लेकर भी बड़े फैसले ले रहा है, प्लान कर रहा है। बिल्कुल सीधे तौर पर नेटो ने कह दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। आप समझिए नेटो का मिडिल ईस्ट प्लान क्या है। जैसा कि हमने आपको अहम खबर दिखाई कि जॉर्डन में नेटो अपना दफ्तर खोलेगा, जो मिडिल ईस्ट में नेटो का पहला ऑफिस होगा। इसके मायने क्या है ये जरा आप समझिए। नेटो का मिडिल ईस्ट प्लान डिकोड कर रहे हैं हम आपके लिए। खबर यह कि जॉर्डन में दफ्तर खुलेगा नेटो का। इसके मायने ये हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका सीधे तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। ईरान और तमाम प्रॉक्सी संगठन जो उसके हैं, चाहे हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, उसको एक कड़ा संदेश देने की ये कोशिश है। सुरभि, बिल्कुल, और मायनों के तहत अब तिवारी सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि सामरिक और रणनीतिक बढ़त हासिल करने की ये जो कोशिश की जा रही है उसमें इजराइल तो ये कह चुका है कि हमारा एक नहीं बल्कि ईरान जिस तरीके से इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है उसमें हम ईरान के खिलाफ 7 अलग अलग फ्रंट पर लड़ रहे हैं। तो अमेरिका के लिए जिस तरीके से अभी तक ये आसान नहीं माना जा रहा था कि मिडिल ईस्ट को देखते हुए वो क्या फैसले लेगा, अब मिडिल ईस्ट जॉर्डन में ही नेटो का ऑफिस खुलना, एक हेडक्वार्टर खुलना, साफ हो गया कि नेटो देशों ने मिडिल ईस्ट को लेकर भी बड़े प्लान और बड़ी तैयारी कर रखी है। सुरभि, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। ये तैयारी चल रही है फिलहाल। वैसे इस वाले नाटो को जॉर्डन में खोलना, एक ईरान को डटर करना, क्योंकि ईरान जब भी मिसाइल फायर कर रहा था इट हैज टू जॉर्डन के एयर स्पेस को यूज करता था। यहाँ एक खोलना एक बहुत क्लियर कट मैसेज है ईरान के लिए कि भाई अब इजराइल अकेले नहीं है, आपके साथ हम भी आएंगे। और जहाँ तक दूसरा एक्सिस का सवाल है, रशिया, चाइना, ईरान,
एक बन रहा है जिसका अगेंस्ट ये भी थोड़ा वीक होगा। ये जो होगा ये टैक्टिक्स टोटली ईरान के ही खिलाफ है और ईरान के ही इसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। अब नाटो को जिस तरीके से एक्सपैंड कर रहा, यूक्रेन में भी आने की कोशिश की, वो तो वहाँ रशिया के साथ था, वो पिछड़ गया और वापस जाना पड़ा और पोलैंड में ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली ईरान को एक क्लियर कट मैसेज है, अगर ज़्यादा लड़ाई होगी, सपोज मतलब हिजबुल्ला और को ज़्यादा सपोर्ट करेगा तो हो सकता है कि नाटो वहाँ पर अपना एक बेस और अच्छा बेस बनाए ताकि ईरान को अपने अंडर कंट्रोल में रख सके और क्या कभी भी चाहे उनको स्ट्राइक कर सकता है। तो जहाँ तक ये दूर की लड़ाई होती है, जैसे इजराइल और ईरान का है, इसमें एयर पावर का बहुत ज़्यादा महत्व है, एयर स्पेस का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर एयर स्पेस में सुपीरियरिटी है तो फाइटर एयरक्राफ्ट जाके वहाँ पिन पॉइंट ड्रॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए एक जॉर्डन एक बहुत महत्वपूर्ण नाटो के लिए एक बेस होगा, एक इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी और पिन पॉइंट करके और इसका जॉर्डन का एयर स्पेस यूज करके ईरान को हमेशा दबाया जा सकता है। जब बिल्कुल, और इसका असर आने वाले वक्त में लेबनान पर भी पड़ेगा क्या? लेबनान में मौजूद हैं सुमित चौधरी। जरा सुमित बताएं, आप खुद वहां पर बेरूत में मौजूद हैं, साउथ लेबनान में मौजूद हैं, और खबर यह सामने आई है कि जॉर्डन में नाटो का एक बेस बनने जा रहा है, दफ्तर खुलने जा रहा है तो ये सारे ईरान के ही प्रॉक्सीज ना, हूती हो, हिजबुल्ला हो या फिर हमास हो, ये तीनों मिलकर इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और इजराइल के साथ अब नाटो खड़ा नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरीके से देखा जाए, अगर आप पूरे इन चीजों को देखें तो एक चीज समीर आपको समझ वो बहुत आसानी से गाजा में से हमास को हटा देगा, उसको बर्बाद कर देगा, उसके कमांडर्स को मार देगा, जिस स्ट्रैटेजीज पे वो लगातार काम करता था। लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि हमास के साथ साथ जो दूसरे प्रॉक्सीज हैं या फिर आप कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। उसके आर्म्स एंड एम्यूनेशन की जो पूरी आप कह सकते हैं जखीरे हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। वो सुमित, आपके पास जल्द वापस लौटते हैं। एक बड़ी खबर इस बीच यहां सामने आ रही है कि आखिर किस तरीके से नेटो बैठक में रूस, चीन और ईरान पर भी चर्चा हुई है और रूस, चीन, ईरान के संबंधों पर नजर रखने की बात भी नेटो की तरफ से कही जा रही है। हालांकि तानाशाही ताकतें कैसे एकजुट हो रही हैं, ये एक बड़ा बयान दिया गया है। नेटो पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, चीन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है और जिस तरीके से इस वक्त ये खबर सामने आ रही है, नेटो का बड़ा बयान है ये बताते हुए कि कैसे रूस, चीन और ईरान के संबंधों पर भी उसकी नजर है। तो देखिए, नाटो की चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान को धमकी। चीन के लिए क्या कहा गया है? जंग में रूस का सामरिक साझेदार है चीन। वजह, चीन रूस के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप। कोरिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान को यह सीधी धमकी है नाटो की। ईरान को हिदायत दी गई है रूस यूक्रेन जंग की आग में घी डालने का काम ना करे। वजह, आरोप है कि रूस को ड्रोन समेत दूसरे वेपन ईरान ही मुहैया करा रहा है। हालांकि यहां पर संकी को चेतावनी, किम जोंग को चेतावनी कि रूस की मदद करने से वो बाज आ जाए। हालांकि इसको लेकर समीर वजह समझनी जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में रूस और नॉर्थ कोरिया में जिस तरीके की गहरी दोस्ती का मैसेज पूरी दुनिया में गया है, उस पर भी पश्चिम की नजर रही है, वेस्ट की नजर रही है और यही गठजोड़ और यही सहयोग जिस तरीके से इस वक्त सचदेवा सर बैटलफील्ड में नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है नेटो और वेस्ट की नजर इस बात पर खास तौर पर है कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया और चीन भी अब रूस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी, ये नाटो समिट के फाइनल कम्युनिके में ये साफ जाहिर है। पहली बात तो ये कि चाइना को कहा गया है कि बिगेस्ट इनेबलर ऑफ रशियन वॉर प्रिपेयर्डनेस इन यूक्रेन। तो इसका मतलब ये है कि वो आरोप लगाते हैं चीन के ऊपर कि वो सबसे ज़्यादा समर्थन रूस की युद्ध क्षमता को दे रहा है। नॉर्थ कोरिया की विज़िट पिछले महीने पुतिन साहब ने की थी और उस दौरान ये जाहिर हो गया था कि नॉर्थ कोरिया पुतिन को और उनके यूक्रेन वॉर के लिए सब सहयोग देता रहेगा। तो ये दोनों देश क्रॉस वायर पर हैं नाटो की, और नाटो अपना एक्सपेंशन जिस तरह से पूर्व की तरफ करता जा रहा है उस ये जाहिर होता है कि वो उसकी नॉर्थ अटलांटिक में ही उसकी सीमाएं नहीं हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं विश्वव्यापी हो गई हैं। दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगा कि एक प्रयास है नाटो द्वारा कि नवंबर के अमेरिकी इलेक्शन को इंसुलेट किया जा सके।
ट्रंप साहब अगर जीतते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो उनकी विदेश नीति, उनकी सामरिक नीति अलग हो। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन में यूक्रेन की लड़ाई बंद करने में सक्षम है। उसी तरह से उन्होंने मिडल ईस्ट के बारे में भी अपनी बयानबाजी की है। इस तरह से नाटो का अगर वहाँ पर वजूद आता है जॉर्डन में या और देशों में, तो जो अमेरिका में फेरबदल होने वाला है जैसा लग रहा है, उसका असर इन क्षेत्रों पर कम से कम पड़ेगा, क्योंकि नाटो की तरह से बात की जाएगी, अमेरिका की अकेली तरह से बात नहीं की जाएगी। बिल्कुल, और नाटो का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और देखिए चीन ने नाटो पर क्या आरोप लगा दिया है। नाटो युद्ध के लिए उकसा रहा है, ये कह रहा है चीन लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है। नाटो, चीन रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं है, ये एक तरह का क्लैरिफिकेशन सामने आया है नाटो डिक्लेरेशन के बाद। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आपके रख रहे हैं उसमें चीन का ये जवाब है नेटो को। अब चीन की तरफ से क्या कहा गया? चीन कह रहा है कि उकसावे और झूठ की चाल नेटो चल रहा है। ये रणनीति शीत युद्ध मानसिकता का सबूत है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की कोई भी भूमिका नहीं रही है। जी हाँ, तो एक तरह से ये क्लियर किया गया है, क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि हमारी युद्ध में कोई भूमिका नहीं है। चीन को लेकर तमाम तरह के झूठ फैलाने का काम नाटो की तरफ से किया जा रहा है, ये चीन कह रहा है, और कह रहा है कि चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना चलाया जाए। किस तरह से मनीष आप देख रहे हैं नाटो को चीन की तरफ से ये जो जवाब दिया गया है, पूरी तरह से हाथ खींच लिए गए हैं, बता दिया गया है कि युद्ध में हमारा कहीं कोई रोल नहीं है। देखिए, चीन को लेकर नाटो के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती है कि जिस तरीके से वो रूस को, ईरान को या उस एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के तमाम फोर्सेस को इनडायरेक्टली वो मदद करता है या बहुत मामले में डायरेक्टली भी मदद करता है, फिर चाहे वो हथियार से जुड़े उपकरण सप्लाई करने की बात हो, सैंक्शन के खिलाफ बात हो, या सबसे बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट देता हो। वहीं दूसरी तरफ चीन खुद भी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। वो अमेरिका के अलास्का तक जाकर मिलिट्री ड्रिल करता है, वो पैसिफिक ओशन में अपनी मनमानी करने की स्थिति में है, और इसीलिए नाटो ने लगातार चीन को कटघरे में रखने की कोशिश की है। लेकिन फिर चीन, वो कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वो उल्टे नाटो को कह रहा है कि आप अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं चीन के खिलाफ। हालांकि इस बीच जिस तरीके से अभी बड़ी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे आईडीएफ का। राफा में किस तरीके से अब हवाई हमला हुआ है और हमास के ठिकानों पर हुए हमले को लेकर इस वक्त ये खबर बड़ी है। आपको बता दें, हमास के इस ठिकाने से रॉकेट दागे गए हैं और भागते हुए नजर आ रहे हैं हमास लड़ाकों की ये तस्वीर देखिए। और बड़ी खबर है, हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने जारी किया है नया वीडियो। आईडीएफ के टैंक को बॉम्ब से उड़ाया गया है। शजैया में आईडीएफ पर हमले का यह वीडियो इस वक्त आपके सामने। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां अमेरिका की रूस को यह बड़ी धमकी है, ये कहते हुए कि कीव पर 40 मिसाइल अटैक के बदला लिया जाएगा। अब अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का यह बयान जो सामने आ रहा है, इस बयान के मुताबिक ये साफ तौर पर कर दिया गया है ऐलान कि कीव पर 40 मिसाइल अटैक का बदला लिया जाएगा।